देर रात तक सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की उम्मीद में बैठे रहे, लेकिन एक महिला इंस्पेक्टर को इन पर और इनकी मासूम बच्चियों पर जरा भी दया नहीं आई, तरस नहीं आया, और ये इस उम्मीद के साथ बैठे रहे घंटों तक कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। देर रात जब पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया और वहां कुछ स्थानीय नेता इकट्ठा हुए, तब जाकर पुलिस ने दबाव में आकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 17 अगस्त को उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस सब के बीच जब पुलिस और पीड़ित बच्चियों के माता पिता जांच के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें यह बताया कि घटना वाले दिन स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद था और स्कूल के पास उस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। व्यवस्था देखिए कैसे पूरी की पूरी व्यवस्था एक शरीफ परिवार को हराने में लग जाती है। पूरी की पूरी व्यवस्था आपके सामने खड़ी हो जाती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। और इस बात से ये पीड़ित परिवार इतना टूट गया कि वो ये कहने लगा कि इस देश में इंसाफ पाना इतना मुश्किल क्यों है। यहां ना तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, और जिस स्कूल पर भरोसा करके अपनी बच्चियों को भेजा वो स्कूल भी उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्कूल को लगता है इससे हमारी बदनामी होगी और हमें पैसे का नुकसान होगा। हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, परिवार जो है अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे, सबको अपना फायदा देखना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पुलिस एफआईआर लिखने से क्यों मना करती है, उसका भी कारण आज हम लेकर आए हैं। और इसी के विरोध में आज 20 अगस्त को बदलापुर के तमाम लोगों ने, आम जनता ने एक बंद का आह्वान किया और इन लोगों की मांग यही है कि आरोपी अक्षय शिंदे को 24 घंटे के अंदर फांसी देकर उनकी बच्चियों के साथ इंसाफ किया जाए। यानी फांसी जो आपको तस्वीर हमने दिखाई थी, एक बार मैं फिर आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में महिला पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और जिस स्कूल में यह घटना हुई उसकी टीचर समेत 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करती, और ऐसा क्यों होता है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कोलकाता में भी जो घटना हुई उसमें भी पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और इसके बाद सरकार ने भी एसीपी चंदन गुहा को उनके पद से हटाया, और इस मामले में भी ठाणे पुलिस की महिला इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिवार के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं की, और जब इस पर विवाद हुआ तब इस महिला इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। यानी किसी भी राज्य की पुलिस हो, वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी जगहों पर ऐसे मामले में पुलिस पहली बार में तो पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करती ही नहीं, और ये सभी राज्यों में होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके 3 कारण आज हम आपको बताना चाहते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करना चाहती? पहला कारण ये, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस को उस मामले में पहले लंबी तहकीकात करनी पड़ती है, फिर उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है, और इससे उसका काम काफी बढ़ जाता है। और इसी से बचने के लिए पुलिस की पहली कोशिश ये होती है कि उस मामले को बिना एफआईआर के ही शांत करवा दिया जाए। और पुलिस की भी कई बार बहुत गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन, वहां लोगों की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, और सभी को यह लगता है कि लोग कम हैं तो हम इतने सारे मामलों की तहकीकात कैसे करेंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे। और हमारे देश में आप जानते हैं काम कोई करना नहीं चाहता। दूसरा तो ये काम चोरी का एक मामला है। जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो मुकदमा उस पुलिस स्टेशन के लिए उस पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी के रिकॉर्ड में जुड़ जाता है, और जब ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता तो वो मुकदमे पुलिस वालों के लिए उनकी नाकामी बन जाते हैं, जो उनके करियर में, उनके प्रमोशन के दौरान बड़ी रुकावट बनते हैं। इसलिए जब भी जो एफआईआर आती है वो हर पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी के करियर में उसके साथ जुड़ जाती है, और आप ये समझ लीजिए कि उसका जो करियर है उसके साथ ये एफआईआर भी जुड़ती चली जाती है, और अगर ये एफआईआर पर न्याय ना मिले, सजा ना मिले, तो फिर ये उनके खिलाफ जाता है। इसलिए जितनी कम एफआईआर उतना कम रिस्क। और तीसरा, पुलिस पर सरकारों का और उनके वरिष्ठ अधिकारियों का यह दबाव भी होता है कि उन्हें अपने जिले और क्षेत्र में यह दिखाना है कि वहां शांति ही शांति है, अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं, यह दिखाना होता है। और यही कारण है कि जब कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो पुलिस का प्रयास यही होता है कि उस मामले में सीधे एफआईआर ना हो। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में क्राइम का जो डेटा
दिखाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो एफआईआर के नाम पर किया जाता है। जैसे हमारे देश में बलात्कारों की संख्या तो कहीं ज्यादा है, लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं तो बलात्कारों की संख्या असली मामलों से कहीं कम दिखती है। वो इसलिए क्योंकि जितनी एफआईआर दर्ज होती हैं उसी के मामले में उसी से लेकर ये आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं, और जितनी एफआईआर कम होंगी उतनी देश में शांति दिखाई देगी। और कोलकाता और बदलापुर के मामले में भी यही हुआ, जिसके कारण लोगों को इंसाफ के लिए खुद सड़कों पर उतरना पड़ा, और ये तस्वीरें इस देश के लिए अच्छी नहीं है। इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें सरकार और पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं और उन्हें इंसाफ अब ऑन द स्पॉट चाहिए, और वो अपनी आंखों के सामने आरोपी को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं, और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको उन्होंने स्टेशन पे बिठा कर रखा, उनको देखा नहीं है। उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे, और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे प्रशासन है। बेटी छोटी बेटी है, सब बच्चों सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज जो लड़की पीड़ित है वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है, हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है, हमारी होम डिपार्टमेंट की सब मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी है, ताकि आगे चल के ऐसा इन्सिडेंस नहीं हो। केस चालून मग ती फास्ट ट्रॅक म्हणा किंवा काही म्हणा, आपल्याला अनुभव आहे की गेल्या काही वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया कांड झालं होतं। निर्भयाचे सगळे आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिले गेलं। तूर्त मी एवढंच म्हणेन की अशा घटनेचं राजकारण न करता, जसं आता हाथरस उन्नाव, त्याच्यानंतर राजस्थानमध्ये काय घडलं, आता बदलापूरमध्ये घडलं। ये देखो, सिर्फ योजना रख के बहन लाडली नहीं हो सकती। उस बहन के भाई के बाहू में भी कुछ बल होना चाहिए। तो ऐसी सरकार का जो कोई क्रिमिनल है उन पे धाक ही नहीं है, और इसकी वजह से इस प्रकार जो घटना हो रही है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो धाक रहना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, वो महाराष्ट्र में रहा नहीं है। राजनीति हमारे देश में हर मुद्दे पर होती है, बलात्कार पर भी राजनीति होती है, यौन शोषण पर भी राजनीति होती है, लेकिन जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, नेताओं को यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले जरा इन नारों को फिर से सुन लीजिए कि जनता क्या मांग रही है। देखिए। इस तरह फांसी फांसी के नारे आपने इससे पहले या तो सुने ही नहीं होंगे और या कभी कभार बहुत कम सुना होगा, लेकिन जनता फांसी मांग रही है। सोचिए, जनता का ये गुस्सा देखिए, ये क्रोध देखिए, और नेताओं को आज जनता की ये भावनाएं बहुत ध्यान से समझनी होंगी। जनता व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रही है, और ये जो लोग हैं, आम जनता इस देश की, ये इंस्टेंट फांसी की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें इंतजार नहीं करना, इंसाफ के लिए वेटिंग लिस्ट में हमें नहीं लगना, इंसाफ के लिए जो लंबी लाइन है उसके लिए उस लाइन में लगने का समय हमारे पास नहीं है। हमें इंस्टेंट हिसाब किताब चाहिए, हमें इंस्टेंट इंसाफ चाहिए, और हम अब इंसाफ के लिए लंबी कतार में नहीं लगना चाहते। और गुनाहगार को इंसाफ नहीं, गुनाहगार को
फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कई बार गुनाहगार और आरोपी दोनों को बराबरी से देखता है और दोनों को बराबरी का मौका भी मिलता है। हो सकता है कुछ बड़े बड़े वकील इन गुनाहगारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आकर खड़े हो जाएंगे। उस दिन आप क्या करेंगे? और हमेशा हमने ये होते हुए देखा है। इसलिए जनता का ये मूड देखने के बाद ऐसा